नमस्कार, स्वागत है आपका महाकुंभ के महा कवरेज में। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के इस मेले में चारों तरफ धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल है, लेकिन इस मेले के और भी कई पहलू हैं। एक पहलू यहाँ के कारोबार से भी जुड़ा हुआ है। 45 दिनों तक चलने वाले इस मेले में करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं, जिसमें विदेशी श्रद्धालुओं की संख्या भी अच्छी खासी है। ऐसे में व्यापक इंतजाम इस इलाके में किए गए हैं, चाहे वो होटल्स हों, गेस्ट हाउसेस हैं, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो। कितना बड़ा है यहाँ का ये पूरा कारोबार इस वक्त, महाकुंभ का अर्थशास्त्र क्या है, इसे समझा रहे हैं मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए हम नृत्य करते जा रहे हैं। ये आस्था का कुंभ है और आस्था के कुंभ में सब डुबकी लगाने के लिए आएंगे। ये कुंभ की व्यवस्था अब की बार जो हुआ है सब कुंभ से ज्यादा। प्रयागराज परंपरा की पीठ पर सवार एक ऐसी धर्म नगरी है जिसका इतिहास भारत के प्राचीन संस्कृति से जुड़ता है। उस परंपरा और संस्कृति पर योगी सरकार के प्रयासों से महाकुंभ में धार्मिक उत्सव का माहौल छा चुका है। महाकुंभ के आयोजन के साथ अब एक नया उत्तर प्रदेश लोगों को दिखेगा, जो विरासत और विकास के साथ जुड़ते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और उस आकर्षण का केंद्र बिंदु देश के अंदर उत्तर प्रदेश, दुनिया के अंदर भारत और भारत के अंदर उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। उसके लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। चारों तरफ धर्म में नहाया हुआ जोश और हौसला दिखता है। अजर हो गया है, अमर हो गया है, शहर तंबुओं का शहर हो गया है। महाकुंभ की आस्थाओं में गूंजा, महाकुंभ की आस्थाओं में डूबा, ये लाखों करोड़ों का घर हो गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए लाखों टेंट्स और शिविर तैयार किए गए हैं। इस धार्मिक नगरी में बुनियादी ढांचे को तैयार करने की कवायद पिछले कुछ साल से जारी थी, जो अब पूरी कर ली गई है। कनेक्टिकट न्यूयॉर्क से 45 मिनट दूर है। पूरा देख के आए कि कितनी सारी तैयारियां चल रही है। लोग अभी से इतने ज्यादा है। सोचते हैं कि कैसे ये लोग इतनी तैयारियां कर रहे हैं कि 40-50 करोड़ लोग की बंदोबस्त जो हो रहा है, ताज्जुब हो रहा है देख के सब कुछ। ऐतिहासिक मौका है ये ऐतिहासिक है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर एंड योगी जी, एंड देश के लिए उन्होंने बहुत किया है। एंड वी आर अमेज्ड टू सी द प्रोग्रेस ऑफ आवर दिस प्लेस, स्पेशली दिस इज द थर्ड टाइम आई एम कमिंग। करोड़ों श्रद्धालु आसानी से महाकुंभ पहुंच सकें, इसके लिए नए हाईवे और ब्रिज तैयार किए गए हैं, जिन पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रयागराज में लगभग 5500 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी लगातार 45 दिनों तक चलने वाला महायज्ञ एक नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है।
कि यहाँ पर कितना पैसा खर्च किया गया है इस महाकुंभ क्षेत्र के विकास के लिए और इस पूरे क्षेत्र में विकास की परियोजनाओं को शुरू करने में? लगभग 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रयाग में, उसके आसपास के जिलों में, तीर्थ क्षेत्र में, महाकुंभ के क्षेत्र में, मेले के क्षेत्र में आकार ली हैं और उसमें से लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र सरकार की होंगी, लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राज्य सरकार की हैं। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ मेला ग्राउंड और प्रयागराज शहर में रहने का इंतजाम किया गया है। शहर में सैकड़ों नए होटल तैयार किए गए हैं। बड़े होटलों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। 4 स्टार कान्हा श्याम होटल के डायरेक्टर विदुप अग्रहरी कहते हैं, देश विदेश से लगातार बुकिंग्स आ रही हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है। आपने अपने स्तर पे क्या तैयारी की है महाकुंभ के दौरान? हमारा तो ये होटल कान्हा श्याम है, ये 100 कमरे का होटल है। एक भी कमरा यहाँ पे अंडर रिपेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय और हमारी ऑक्यूपेंसी जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो 100% की जगह 110% होने जा रही है। इसलिए क्योंकि कभी कभी एक दिन में 2 बार एक कमरा जो है चेकआउट होगा, चेक इन होगा, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम 110% या 120% ऑक्यूपेंसी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये होगी। जाहिर है पूरे प्रयागराज क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पूरा महाकुंभ मेला ग्राउंड क्षेत्र में हर तरफ एक बड़ा आर्थिक क्षेत्र तैयार हो गया है। इस बार इतिहास के सबसे बड़े महाकुंभ के दौरान 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था खड़ी होने का अनुमान है। एक आकलन था पिछली बार जब अर्ध कुंभ हुआ था कि करीब 1,20,000 करोड़ का एक पूरा इकोनॉमी तैयार हुआ था यहाँ पर। तो इस बार क्या आंकड़ा? आपने कहा कि पिछली बार 23 से 25 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था, इस बार 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे। तो जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है पूरे महाकुंभ की, उसका क्या होगा, दायरा क्या होगा? देखिए, जब ऐसे हमारे देश की जो परंपरा रही है, ऐसे मेले, ऐसे उत्सव जब होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को खास करके, और ये महाकुंभ में तो पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसका अच्छा असर पड़ने वाला है। जैसा मैंने कहा कि 15,000 करोड़ रुपए का मैं पहला ही उदाहरण दूं कि अगर कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का काम होता है तो कितना ईंट, कितना सीमेंट, कितनी स्टील उसमें लगती है। नए ब्रिज बन रहे हैं, नए घाट बन रहे हैं। तो मैं ऐसा मानूंगा कि इससे लाखों करोड़ रुपए की हमारे जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, टर्नओवर होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग सही दिशा में, हमारी पूरी टीम, नगर विकास विभाग की जो नोडल डिपार्टमेंट है उसकी पूरी टीम इसी मिजाज के साथ कि हमें अपने भव्य सांस्कृतिक विरासत को भी दिखाना है, आधुनिक भारत का भी हमें का दर्शन कराना है दुनिया को, और साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे हम आगे बढ़ाएं इसके भी उपाय करने। तो हम मान सकते हैं कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा का अर्थव्यवस्था बिल्कुल 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा जाएगा। लो टेंशन लाइन 1405 किलोमीटर, यानी यहाँ से अगर लो टेंशन लाइन दिल्ली तक बिछाई जाए तो 2 बार यहाँ से वहाँ तक। बिल्कुल, अगर 700 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है तो हमने जो लाइनें बनाई हैं ये दिल्ली का अप और डाउन दोनों हो जाएगा, इतनी लाइनें हमने बनाई हैं। आपने बोला था कि 1.5 से 2 लाख करोड़। प्रोफेसर पीयूष रंजन अग्रवाल 1966 से अब तक पिछले 4 महाकुंभ में भाग ले चुके हैं। 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके प्रोफेसर पीयूष अग्रवाल ने महाकुंभ की अर्थव्यवस्था पर एक नई किताब का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है जो जल्दी ही छपने वाला है। पीयूष अग्रवाल मानते हैं महाकुंभ 2025 के दौरान 1,40,000 करोड़ से 1,75,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था खड़ी होगी, जिसका सबसे ज्यादा फायदा प्रयागराज की अर्थव्यवस्था को होगा। कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था आपको लगता है इस बार खड़ी होगी? इस किताब का टाइटल है डायनेमिक्स ऑफ कुंभ मेला प्रयागराज। स्पेशली इसमें हमने कल्पवासी पे जो यहाँ का पंडा सिस्टम है प्रयाग वाला, इस पर स्टडी की है। और इस साल का जब हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे तो वो उस किताब उसके बाद पब्लिश हो जाएगी। जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है कि हम अंदाज़ लगाते हैं कि 1,40,000 करोड़ की होगी, तो उसको समझने की आवश्यकता है।
अगर आप इसके फॉर्मल, इनफॉर्मल और बहुत ही कैजुअल वर्कर्स से लेके हॉकर्स तक की सारी चीज़ों का अंदाज लेंगे हाउस होल्ड इनकम को, तो बहुत आसानी से सोच सकते हैं कि एक बार आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं तो जो भी कंज्यूम करते हैं, पेट्रोल हो, फूड है, हैबिटेट्स है, वो सारी चीज़ें आकर के परकुलेट डाउन करती टू द इकॉनमी ऑफ उत्तर प्रदेश एंड कुंभ मेला। तो पिछले वर्षों की एवरेज जो इनकम है उससे लेके आगे बढ़ते तो हम तो इसको 1,40,000 करोड़ से 1,75,000 करोड़ में काउंट करते हैं। जाहिर है 144 साल बाद हो रहा आस्था का ये महाकुंभ अर्थ का भी महाकुंभ बनने जा रहा है। प्रयागराज से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी। तो ये था कुंभ का अर्थशास्त्र। जब हम यहाँ आए तो हमने पाया कि लाखों लोग ऐसे कारोबार से जुड़े हुए थे जो सामने दिखाई दे रहा था, और बहुत सारे ऐसे काम भी हो रहे थे जो कम दिखाई देने वाले थे। यानी कुंभ यहाँ पर बहुत सारा रोजगार भी लेकर आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर करीब 7,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है और उससे जुड़े उद्योग भी यहाँ पनप रहे हैं। तो इतना तो तय है कि कुंभ से रोजगार भी यहाँ आया है। अब देखना होगा कि अमृत के रूप में रोजगार यहाँ पर कहाँ कहाँ गिरेगा। मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट। हजारों साल पहले गंगा और यमुना के इस पवित्र संगम पर अमृत बरसा था। इस महाकुंभ में उस अमृत स्नान के लिए 50 से ज्यादा देशों के 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। संगम स्नान से उनके ऊपर अमृत बरसेगा तो उनकी उपस्थिति से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर रुपया बरसेगा, डॉलर बरसेगा, यूरो बरसेगा, दिनार बरसेगा और इससे बनेगी 1.5 लाख करोड़ रुपए की एक नई अर्थव्यवस्था। इस महाकुंभ में साधु संतों और तपस्वियों के साथ ही गृहस्थों और पर्यटकों का भी मेला लगेगा। पैंतालीस दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में 24 घंटे बिजली सप्लाई की व्यवस्था अप्रत्याशित स्तर पर की गई है। रात होते ही महाकुंभ मेला ग्राउंड के सभी घाट जगमगा उठते हैं। ये रोशनी का भी महाकुंभ है जिसकी चकाचौंध सैकड़ों किलोमीटर तक दिखाई देती है। श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जरूरी व्यवस्था तैयार करने में सरकारी एजेंसियों और छोटे लघु उद्योगों ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। ये अर्थ का भी महाकुंभ है जिसमें 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की अर्थव्यवस्था खड़ी होने का अनुमान है। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है, सैकड़ों छोटे लघु उद्योगों को करोड़ों का बिजनेस। महाकुंभ न सिर्फ आस्था का संगम है बल्कि छोटे कारोबारियों के जीवन यापन का एक प्रमुख स्रोत भी है। करीब 17 किलोमीटर लंबे और 14 किलोमीटर चौड़े इस महाकुंभ मेला ग्राउंड में इन करोड़ों श्रद्धालुओं के रहने, खाने पीने से लेकर सुरक्षा और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए लाखों टेंट और स्ट्रक्चर्स तैयार किए गए हैं। इससे यहाँ एक नई अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है
जूना अखाड़ा के प्रमुख आचार्य अवधेशानंद के इस शिविर में सैकड़ों टेंट बन रहे हैं। आचार्य अवधेशानंद कहते हैं 50 देशों से 1500 से भी ज्यादा विदेशी श्रद्धालु यहाँ रुकेंगे। हजारों वर्कर यहाँ रुकने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं के लिए शिविर को तैयार करने में जुटे हैं। कितने देशों से आएंगे लोग यहाँ पर? मुझे लगता है 40-50 देशों से लोग तो इस शिविर में आ ही रहे हैं। और कितने विदेशी मेहमान होंगे यहाँ पर? ऐसे अभी तक तो एक कोई 1500 लोगों की रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सिर्फ विदेश से आएंगे? लगभग 1500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाए तो अब तक 1500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और भी आने की संभावना है। साधुओं से लेकर आम श्रद्धालुओं के लिए पूरे प्रयागराज में कहीं डोम सिटी बन रही है तो कहीं टेंट विलेज। गंगा तट पर बने इस कुंभ विलेज का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। कुंभ विलेज के प्रोप्राइटर वरुण का टेंट का बिजनेस है। वरुण कहते हैं बिजनेस काफी बढ़ गया है, देश विदेश से बुकिंग्स आ रही हैं। सो हम लोग ने 200 टेंट्स की प्रॉपर्टी बनाई है और ये 6 एकड़ लैंड में है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, और इसमें करीब 400 लोग एक दिन में हम लोग केटर कर सकते हैं। दिस इज अ टेंट जो कि ग्रीन है और इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया आपने? हाँ, एवरीथिंग इज आइदर वुडन। हाँ, ओके। और ये किस कैटेगरी का रूम है? सो ये प्रीमियम कैटेगरी, दिस इज अ टॉप कैटेगरी रूम्स, एंड इसमें अगर आप देखोगे वी हैव अ स्मॉल बेड, सिटिंग एरिया, लगेज एरिया। जी, तो हम लोग इसमें ये 2 लोगों के लिए है? 2 लोगों के लिए है जी सर। और ये लग्जरी सेगमेंट वाला टेंट? जी है? सर। तो इसका कितना फेयर रखा आपने? अराउंड 35,000 रुपीज अ नाइट। सो ऐसे कितने लग्जरी टेंट्स हैं? सो इस सेगमेंट के 25 टेंट्स हैं, 25। उसके बाद इससे एक लोअर सेगमेंट 75 टेंट्स हैं और फिर एक 100 टेंट्स के बेसिक वो हैं। तो 200 टेंट्स में डिवाइडेड टू 3। तो जो बेसिक वाला टेंट है उसका क्या कॉस्ट कितना रखा आपने? अभी चार्जेस है करीब 20,000 रुपीज अ नाइट। 20,000 a night okay for 2 people। और उसके ऊपर वाले जो कैटेगरी क्या है? 20, 25 and 35। लल्लू जी गोपाल दास एंड सन्स के इस बेस कैंप के सामने लाखों बल्लियां रोज पहुंच रही हैं। नए टेंट के निर्माण के ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह के टेम्परेरी टेंटों के निर्माण के लिए देश भर से लाखों बल्लियां प्रयागराज पहुंच चुकी हैं। टेंट व्यापार से जुड़े छोटे व्यापारी खुश हैं। बिजनेस बढ़ रहा है और साथ ही कमाई भी। मैं इस वक्त लल्लू जी गोपाल दास एंड सन्स के ऑफिस पर हूँ और मेरे साथ सुपरवाइजर अखिल हैं। अखिल, काफी काम कर रहा है, ये लकड़ियाँ कहाँ से लाए हैं? ये सर हरियाणा से आ रही है, सब जितने भी ये लोकल सब ये बाहर अदर सिटी से आई जा रही है, इमरजेंसी मंगवाई जा रही है, बहुत सी चीज़ें होती है, टेंट पे टेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, प्रेशर और भी होता ही जा रहा है। ये सब प्रेशर टाइप सब इमरजेंसी आए सब। ये इसकी कोई गिनती नहीं है, हम लाख भी कह सकते हैं और 2 लाख भी कह सकते हैं, इसकी कोई भी गिनती नहीं है। कई हजार टेंटों के कंस्ट्रक्शन से लाखों मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, उनकी कमाई भी अच्छी हो रही है। काम मिलता है और फिर यहाँ पर मेला का कार्यक्रम चल रहा है। हम ड्राइवर लाइन के आदमी हैं, यही माल मेले में जा रहा, मेले से अपना महात्मा लोग हैं, संत लोग हैं, उनकी जो है सेवाएं हैं। आप ये मान चलिए कि अब ये मेला तो अभी लग ही रहा है, लगते हम लोग उखाड़ने भी लगेंगे, समय खत्म हो जाएगा। हाँ, खत्म होगा उसके बाद आप समझ लीजिए कम से कम 1 महीने 1.5 तो लग ही जाएगा उखाड़ने में। महाकुंभ मेला ग्राउंड में फ्लेक्स प्रिंटिंग के इस यूनिट में टेंट्स और शिविरों के लिए रंगीन पोस्टर्स छप रहे हैं। फ्लेक्स प्रिंटिंग महाकुंभ के मालिक आदर्श पांडे कहते हैं ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही बिजनेस भी। मैं इस वक्त लल्लू जी गोपाल दास एंड सन्स के ऑफिस में हूँ और यहाँ पर ब्रांडिंग का काम चल रहा है मेला ग्राउंड का। किस चीज़ की प्रिंटिंग हो रही है आदत? यहाँ फ्लेक्स प्रिंटिंग हो रही है, मतलब जैसे मेले में जो भी गेट वगैरह लग रहे हैं उन सब की प्रिंटिंग होती है अपने यहाँ, और जो भी ब्रांडिंग होती है महाकुंभ से रिलेटेड जो भी ब्रांडिंग होती है उसकी प्रिंटिंग अपने यहाँ होती है। बाहर से भी लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं, बहुत बाहर, मतलब काफ़ी सैकड़ों की क्वान्टिटी में यहाँ लोग आए हुए हैं जो बाहर से काम कर रहे हैं। कोई अकेला पूरा मेला कर ही नहीं सकता है। महाकुंभ पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए लाखों बस, मिनी वैन्स और टैक्सियां बुक की जा रही हैं। टूर ऑपरेटर पवन जायसवाल के महाकाली ट्रैवल्स एंड टूर्स के इस दफ्तर में बुकिंग्स के ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं।
पवन जायसवाल कहते हैं प्रयागराज शहर के पास के जिलों से गाड़ियां मंगानी पड़ रही हैं, दूर दूर से ड्राइवरों को बुलाना पड़ रहा है। लगभग इलाहाबाद में प्राइवेट और वैसे मिला करके 50,000 के आसपास गाड़ियां हैं, लेकिन वो सारी गाड़ियां कम पड़ेंगी। हमारे सारे आसपास के जितने भी जिले हैं उनसे हमें मदद लेनी होगी। इस बार की डिमांड को देखते हुए 1 लाख गाड़ियां भी कम पड़ेंगी। जी, इतना ज्यादा डिमांड अभी से है। श्रद्धालु संगम स्थल पर डुबकी लगाने जाएंगे। आस्था के इस महाकुंभ का फायदा राज्य सरकार को होगा और केंद्र सरकार को भी, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से उनकी राजस्व की कमाई हजारों करोड़ रुपए में होगी। ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसका स्केल कितना बड़ा है, अनुमान क्या है? अगर हम एस्टिमेट से चलें, जैसे 2019 का जो कुंभ था तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब से उसका रेवेन्यू था करीब 1.2 लाख करोड़ रुपीस, जो कि बहुत ही विशाल है। जिस स्केल पे गवर्नमेंट ने तैयारियां की हैं और जो एक्सपेंडिचर किया है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, और फिर जो सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, अगर हम ग्रॉस रेवेन्यू के टर्म्स में भी देखें और कंजर्वेटिवली 2 लाख करोड़ पे भी चलें तो स्टेट एक्सचेकर को कुछ नहीं तो 12.5% के हिसाब से 25,000 करोड़ रुपए इसमें से एक्सचेकर को मिलेगा। तभी तो कहा जा रहा है कि आस्था का ये महाकुंभ अर्थ का भी महाकुंभ साबित होगा। प्रयागराज से पल्लव मिश्रा और कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।